सुबह के 6:30 बज चुके हैं। यहाँ से नर्मदा मैया के पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। कल रात्रि में विश्राम हमारा श्री दादाजी धाम छिपानेर में हुआ था। छिपानेर यहाँ पर छोटा सा गांव पड़ता है और यहाँ पर ये आश्रम पड़ता है श्री दादा गुरु धाम। यहाँ पे हमने आज की रात हम रुके हुए थे। नर्मदे हार। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा को पूरे 105 दिन हो चुके हैं और आज हम पहुंच चुके हैं छिपानेर में। मित्रों, यहाँ से जो नर्मदापुरम की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर बताई जाती है। यानी हम लगभग कल नर्मदापुरम पहुंच जाएंगे। आज की रात हम रुके हुए थे छिपानेर आश्रम में। यहाँ पर श्री दादा धाम बना हुआ है, बहुत ही बड़ा आश्रम है। यहाँ पे आराम से आप रुक सकते हैं। बिल्कुल ही मैया का किनारा है यहाँ पर। और ये देखो मैया के भी दर्शन सुबह ही सुबह हो रहे हैं और अभी सूर्य देवता हमारे उगित भी नहीं हो पाए हैं और हम पहले याद तैयार होकर निकल चुके हैं। ताकि हम आज से लगभग 2 महीना पहले उस वाले तट से हम गए थे दक्षिण तट की ओर, जो कि रेवा सागर की है, जो कि रेवा सागर के लिए। लेकिन आज हम बिल्कुल ही उसी तट के सामने आज हम आ चुके हैं छिपानेर में, लगभग यहाँ पे 3.5 महीने के बाद में। तो चलिए आज की हम परिक्रमा यहाँ से ही शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी परिक्रमा है वो नर्मदापुरम की तरफ ही होने वाली है। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर ही लगभग, जो कि नर्मदापुरम बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। और फिर वहाँ से लगभग 500 किलोमीटर हमारा अमरकंटक रह जाएगा। तो लगभग मोटी मोटी रख लो तो 1 महीना की हमारी अभी मैया की जो परिक्रमा है वो अभी बची है। तो चलिए मैया का नाम लेते हैं और हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नर्मदे हाँ। अभी हम ग्राम चोरसा खेरी पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह का टाइम है। ये देखो सूर्य देवता भी जो कि भाई उगित हो चुके हैं, लालिमा आ गई है। और मैया देखो सुबह ही सुबह झाड़ू पोछा करने लगी हैं। नर्मदे मैया, नर्मदे हर। गाँव का सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो भाई अद्भुत होता है। ये देखो, यानी सभी लोग घर से बाहर निकल कर यानी अपने घर के सामने झाड़ू पोछा कर रहे हैं। नर्मदे हर मैया। चलो अभी हम नर्मदे हर निकल, मैया देखो झाड़ू लगा रही हैं। नर्मदे बाबा, नर्मदे हर। दुकानें भी खुलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखो यहाँ भजन शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे भजन करिए जा रहे हैं। और यहाँ रास्ता देखो, यानी रास्ता यहाँ की थोड़ी ख़राब है। नर्मदे हर। गांव में चलने की आनंद अलग ही आता है सुबह सुबह। कुछ शहर में तो गाड़ियों की आवाज़ से ही एकदम से जो कि कान पक जाते हैं। इधर देखिए नर्मदा मैया में इस नदी का संगम होता है और इस समय की आप कल्पना कीजिए कि सूर्य देवता देखिए उग चुके हैं और नदी देखो भाई कितना सुंदर, यानी कि नदी का भी दृश्य दिख रहा है। और अभी हम बस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लग रहा है कि भैया मछली पकड़ रहे हैं। नर्मदे हर। मछली पकड़ रहे हो? अच्छा। मैया ना सभी को भोजन देती हैं। कोई मैया की भक्ति करके भोजन पाता है, कोई मैया में मछली पकड़ के अपना पेट पालता है, अपने घर परिवार का, क्योंकि भोजन लालन पोषण करता है। आजकल क्या है, मनुष्य अपने स्वाद के लिए जानवरों की, पक्षियों की बलि चढ़ाता है। और जब वही कष्ट उस पर आता है फिर बोलता है कि भगवान आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मुझे ये कष्ट दिया, ये दिया। उस समय कहाँ थे जब दूसरे का मांस खा रहे थे, जब वो तड़प रहा था, वो बोल रहा था बकरा कि हमें मत काटो, उसके बाद भी तुमने उसकी घिची पर फावड़ा रखा और काट दिया। वो तड़प तड़प कर उसने जान दे दी और तुमने उसका मांस पका कर खा लिया। और वही मांस अंदर गया, वही मांस तुम्हारे इन पीड़ों का कारण बना। उसी ने पेट में जाकर तुम्हारे अंदर सैकड़ों बीमारी का बीजा अर्पण कर दिया। और जब वो बीमारी भयंकर हुई फिर बोलोगे कि भगवान आपने क्या किया। तो भगवान तो वही करेंगे जैसा आप करोगे, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको आगे चलकर मिलेगा। दिखाना थोड़ा, बंदूक दिखाओ। अरे चल तो रही नहीं है। चलाओ, 6 बार चला के दिखाओ हमें। गोली नहीं है। गोली नहीं है? पाकिस्तान से लेके आओ गोली।
भाई हमने एक चीज तो गांव में देखी है, यानी गांव के जो लोग हैं वो श्रद्धा भाव से ऐसी सेवा करते हैं कि भाई आपका भी दिल ना पिघल जाएगा, इतना भी आपका दिल कठोर हो, और जब आप उनकी सेवा देखोगे ना तो भाई आप ना एक बार सोच में पड़ ही जाओगे कि भैया ऐसी सेवा कौन करता है। कल हमें एक बाबा मिले, बोले पानी पियो, चाय पियो, दूध पियो, नहीं तो छाछ पियो, पीकर जाओ, नहीं तो 30 रुपए देकर जाओ। शायद आपने कल वीडियो देखा होगा। तो 30 रुपए वो इसलिए मांग रहे थे, बोला अगर आपने नहीं पिया तो आपको 30 रुपए हमको देना पड़ेगा। आ जाओ नर्मदे। अच्छा पालक खाएगा? अच्छा बोलो राम। लो बोलो राधा राधे आया, राधे राधे। और भी है कोई? लो भैया को दे दो जाके, वहाँ एक छोटी बच्ची ना। राधे राधे। तो भाई गांव में ये है, गांव में और शहर में नर्मदे, गांव में और शहर में यही फ़र्क है। कल हमें बाबा मिले और बाबा ने बोला कि भाई या तो इन चारों में से एक चीज़ पैक कर जाओ, नहीं तो हमको 30 रुपये देकर जाओ। यानी जो पैकरवासी उनके यहाँ कुछ भी ग्रहण नहीं किया करेगा तो भाई उनको 30 रुपये देने ही पड़ेंगे। ये है गांव की श्रद्धा। नर्मदे नर्मदे। यहाँ के जो नर्मदा की जो मैया के किनारे जो गांव बसे हैं वो भाई इस प्रकार से आपकी सेवा करते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैया की परिक्रमा में इस प्रकार से सेवा होती है। हमको भी पता नहीं था पहले, लेकिन जब हम परिक्रमा पर निकले, नर्मदे हर बस नर्मदे हर बाबा बोले बहुत वीडियो बना रहे देखे हैं हमने, तो ऐसी वीडियो पहुँचती रहती हैं और नर्मदा मैया के सभी को दर्शन होते रहते हैं। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम ग्राम मंडी में पहुंच चुके हैं। परिक्रमा मार्ग इधर से ही लिखा हुआ है, तो यही रास्ता है। और सुबह से हमने अभी लगभग 15 किलोमीटर अभी तक हमने परिक्रमा आज की कर ली है। अभी हम ग्राम मंडी से अभी हम जा रहे हैं बोरखेड़ी के लिए। बोरखेड़ी का जो कि ग्राम का मार्ग है, जो डिमावर का जो रास्ता है वो बिल्कुल ही मैया के किनारे का है, जो कि मार्ग था, लेकिन किनारे का मार्ग हम छोड़ के वापस आया नहीं, थोड़ा बाहर की तरफ निकले हैं, क्योंकि किनारे में हम जब चलते हैं तो थोड़ा थक भी जाते हैं और रोड से हमें ज़्यादा हम यानी जो रास्ता होती है वो कवर ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसीलिए हम बाहर निकले। बाकी इस रास्ते से भी जो कि परिक्रमा से जब बहुत जाते हैं, पैदल वाले बहुत कम चलते हैं, यानी इस रास्ते से ज़्यादातर गाड़ी वाले जाते हैं। बाकी अभी हमने कुछ भी यानी भोजन नहीं किया है और आज धूप भी बहुत ही यानी अच्छी, यानी धूप है ही नहीं। आज सूर्य देवता हम पे मेहरबान हैं और आज मैया का पहला दिन है, यानी आज नवरात्रा का पहला दिन है। आज से ही चैत का जो महीना है वो शुरू हो गया है। नर्मदे गेहूँ काटे जा रहे हैं का? गेहूँ काट रहे हैं। अच्छा भाई यहाँ पे ना अभी ज़्यादातर गेहूँ की फसल काटी जा रही है, बाकी इधर कंपाइन चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये लाई लेकर आए हैं गेहूँ लेने के लिए। भाई इसी बीच देखो आज बादल कुछ ज़्यादा ही है और सुबह से धूप निकली है नहीं, तो देखो भाई बूंदे पड़ने लगी हैं, यानी कि ज़्यादा बरसेगा हमारे पास पड़ने भी नहीं है। नर्मदे आसपास कोई घर भी नहीं है जो हम यहाँ पे खड़े होकर बच जाएँ, ताकि भाई अभी गेहूँ की फसल ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा बारिश हो गई तो इसीलिए यहाँ पे कंपाइन से ज़्यादातर लोग गेहूँ यहाँ पे गेहूँ कटवाते हैं कि भाई आज चैत्र नवरात्रि है ना। हाँ, तो इसी चक्कर में पहले दिन जो है मैया इंद्र देवता बरस रहे हैं। इंद्र देवता ज़्यादा ही प्रसन्न है आज। अभी हम बोरखेड़ी से आगे आ चुके हैं और तिलारिया का हमने अभी पार किया और उसके बाद ये हमें छोटी सी नदी मिली, ये भी एक धारा ही है और ये भी जाके आगे मियाँ में मिल जाती है। बाकी मित्रों आज हम रास्ता थोड़ी अलग भटक गए और हमने इस यात्रा में हमें आज एक अनुभव और देखने को मिला। जैसे हम परिक्रमा मार्ग से जाते हैं तो वहाँ तो हर कोई उनकी जो सेवा, जैसे उनकी सेवा भाव होता है अलग ही दिखता है, लेकिन आज हम इधर आए तो भाई यहाँ पे हमें एक चीज़ यहाँ पर देखने को ये मिली कि भाई यहाँ पे हिंदू तो सभी लोग हैं, मंदिर बने हैं और मंदिर में क्या है, जैसे परिक्रमा मार्ग में जब मंदिर बने हैं तो उनमें सभी को जो कि भोजन की व्यवस्था रहती है, पानी की व्यवस्था रहती है, सब कुछ व्यवस्था रहती है। लेकिन इस वाले मार्ग पे क्या है कि इस वाले मार्ग में मंदिर भी हैं लेकिन आश्रम कोई नहीं है और जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा भी नहीं, यानी परिक्रमा से जा रहे हैं और हम नर्मदे हर बोल रहे हैं तो बहुत ही कम लोग यानी नर्मदे हर का जो कि जवाब दे रहे हैं।
लेकिन इसी की जगह अगर हम पैकरम मार्ग पे जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं यानी वो बिना नदे हर आपको जाने नर्मदे हर वो आपको बिना नदे हर बोले जाने नहीं देंगे। चलो आज ये भी एक अनुभव देखने को मिल गया। पैकरम मार्ग से अलग नहीं हटना है। अगर पैकरम मार्ग से अलग गए तो पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। इतना तो आज हमें इस पैकरम में एक अनुभव अलग से मिल गया। वैसे तो हमने बहुत बार हम रास्ता भटके हैं, लेकिन ये जो एरिया पड़ा है ये कुछ अलग ही है। दोपहर के अभी लगभग 1:15 हो चुके हैं और अभी हम बस यहाँ से निकल ही रहते हैं जब तक मैं भैया ने बुला लिया, बोला कि आ जाओ दोपहर का भोजन कर लो। जहाँ से निकले थे वो रास्ता है यानी हम दूसरे रास्ते से आगे थे, उस रास्ते में कहीं भी आश्रम नहीं है और हम भोजन की हम सोच रहे कि आश्रम मिल जाएगा आगे, लेकिन भैया ना जहाँ पे आपका भोजन लिखा होता है वहीं आपको मिलता है। यानी कहाँ से भटक कर आए हो, उसके बाद यहाँ पर बाबा ने बुलाया कि आओ भोजन कर लो। तो अभी हम आए थे, अभी लगभग 10 मिनट के पहले ही भैया ने यहाँ पर भोजन बनाकर तैयार कर दिया है। बाकी चलिए अभी भोजन करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाकी हमारे बाबा जी हैं, इन्होंने 4 पैकरमा कर रखी हैं। नर्मदेर बाबा जी, ये देखो 4 पैकरमा बाबा जी ने की हैं। तो आपने पहले देखा था हमको या आपके पुत्र ने देखा था पहले? अच्छा, उन्होंने देखा था पहले। अच्छा तो उन्होंने देखा, उसके बाद पहले राजवीर को देखा, उसके बाद हम पीछे आ गए। तो चलिए अभी अब भोजन आ चुका है, ग्रहण करते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदे। दोपहर के अभी लगभग 2 बज चुके हैं और अभी हम भोजन करके बस आगे की तरफ निकल चुके हैं। मित्रों, आज का जो भोजन था वो कुछ इस प्रकार से था कि हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। एकदम से रैंडम मिलना और बोला बाबा आ जाओ घर पर भोजन करो आके पहले। तो भाई पैकरमा जब भी आप करते तो इसकी टेंशन छोड़ दो कि हमें खाना नहीं मिलेगा, हम कैसे जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे जाके, इसकी सब टेंशन आप मैया पर छोड़ दो और बस घर से निकल जाओ। ताकि कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ चाय देना है, कहाँ पानी देना है, सब मैया पहले से ही आपकी व्यवस्था करके रखती हैं। थोड़ा थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा और बस 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 बस। नर्मदे। यहाँ पर हमें एक यादव परिवार मिला था और उन्होंने दही बोला कि आओ पहले चाय पी लो। हमने कहा चाय नहीं पियेंगे। फिर बोला कि अच्छा छाछ पी लो। बोला छाछ नहीं है, तो फिर दही लेकर आए। तो अभी दही पाकर बस अभी निकले हैं। यहाँ से हमें आंवली घाट जाना है। यहाँ से लगभग वो बचा है 8 किलोमीटर। लगभग हमें 7:30 बजे तक ही हम जहाँ तक पहुँच जाएंगे। और मर्दनपुर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी अब हमने स्पीड बढ़ा दी है और आज हमने भाई पूरी पैकरमा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक हम लगभग 45 किलोमीटर चल गए हैं। यानी शाम तक लगता है प्लस हो जाएगा, 50 प्लस हो जाएगा। यानी हमें लगभग 4 महीने यात्रा धीरे धीरे होने जा रहे हैं और हमने इस यात्रा में इतना कभी नहीं चला जितना हम आज चले हैं। क्योंकि आज हम सुबह लगभग 6 बजे निकल गए थे और लगभग हमने 12 बजे तक 30 किलोमीटर चल लिया था। और आज तो लगता है कि 54-55 किलोमीटर हो जाएगा। बाकी सूर्यदेव तो हमारे देखिए धीरे धीरे जो कि भाई आवाज़ तो होने लगे हैं। अभी तो सूरज है जहाँ तक है, जब सूरज बंद होगा 7 बजे तक, 7 बजे या 7:30 बजे तक जहाँ तक है हम पहुँच जाएंगे आराम से। हमारे साथ जो मंथन जी हैं वो आगे गए हैं, वो तो गाड़ी से पैकरमा कर रहे हैं। उनके पैर में थोड़ी चोट लगी थी तो वही आश्रम पहुंच के उन्होंने लोकेशन भी भेज दिए, यहाँ आ जाओ आप। तो बस उनकी लोकेशन हमने ऑनलाइन डाल दी है गूगल पर और चलते जा रहे हैं। अभी बस एक बढ़िया सा भजन लगाएंगे बाबा प्रेमानंद जी का, या तो कुमार विश्वास जी का, या राजा जी महाराज का अच्छा एक भजन सुनेंगे, उसी धुन में चले जाएंगे आराम से। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नमामि देवी नर्मदे।